हेलो व्यूअर्स। कनाडा के वर्क परमिट्स के हवाले से काफ़ी अर्से से मार्केट में बहुत सारी आप कह लें ऑफ़र्स दी जा रही हैं। कुछ तो डन बेस पर किए जा रहे हैं और कुछ पे आपसे एक माइनर सी अमाउंट इन एडवांस ली जाती है। ऑल्दो ये अमाउंट कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फ्रॉड ये है कि आपसे एम्बेसी की फ़ीस के नाम पर $185 की बजाय कभी $500, कभी $800 और कभी $1200 चार्ज किए जाते हैं, जबकि असल फीस $185 है। दूसरा जो काम मोस्टली होता है कि आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जाते और आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपके वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगाए जाते हैं वो सारे फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो वीज़ा ना सिर्फ रिजेक्ट होता है बल्कि बैन भी आप 5 साल का लग जाता है। अब ये बैन सिर्फ कनाडा की हद तक नहीं रहता, क्योंकि कनाडा की डाटा शेयरिंग यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ है। जब आप इस तरह के लोगों के हत्थे चढ़ते हैं तो आप पे जब बैन लग जाता है तो ये लोग आपको जीसी की लॉगिन आईडी या आपका अगर आईआरसीसी पोर्टल से भी अप्लाई किया गया तो आपको लॉगिन आईडीज़ नहीं देते और आप लोग परेशान होते हैं। और अगर किसी तरह आपको ये पता चल भी जाए कि आप पे बैन लग गया है तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपका पोर्टल यूज़ किया, यानी आप बन के इन्होंने अप्लाई किया। तो इस तरह के लोगों की वजह से उन्होंने तो अपने वो जो 500 फॉर एग्जांपल अगर आपसे लेते हैं और 500 में से 185 जमा करा दें तो बाकी जो बच गया 200-250 वो उनका प्रॉफिट है या वो उनकी कमीशन है इसमें। और इस $200-250 के लिए वो आपका जो केस है वो सारी उम्र के लिए ख़राब कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये कहा जाता है कि जी आप पहले हमें एक फ़ीस पे करें और हम आपको दुबई या अबू धाबी लेकर जाएंगे। वहाँ हम आपका मैनेजर पोजीशन के जो है वो रेजिडेंसी आपको लेके देंगे, आपको जॉब देंगे। ये जॉब फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करेगी। आपने हर महीने हमें एक सर्टेन अमाउंट देनी है जो तनख्वाह की मद में आपके अकाउंट में जमा करवाई जाएगी। इस तरह जब 3-4 तनख्वाहें जमा हो जाएंगी तो फिर आप वीज़ा अप्लाई करें और 99% आपको वीज़ा जो है आपका वो स्टैंप होगा। जबकि कुछ लोग आपको ये भी स्टोरी सुनाते हैं कि अम्बेसी में उनके ताल्लुकात हैं और ये जो पैसे आपसे लेते हैं वो अम्बेसी में भी बाकायदा देते हैं। ये वो तमाम फ्रॉड्स हैं जो वर्क परमिट के नाम पर हो रहे हैं। और एक बड़ा और इंटरेस्टिंग फ्रॉड है एक्सक्यूज मी, इन्होंने कुछ वेबसाइट्स बनाई हुई हैं जहाँ पे आईआरसीसी के नाम से वो मिलती जुलती हैं, जिनकी डोमेन है वो आईआरसीसी उसमें लफ्ज़ यूज़ हुआ होगा, या इस किस्म की वीज़ा कनाडा इस किस्म की वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। जब आप इन वेबसाइट्स पे आप इन लोगों के थ्रू काम करते हैं तो ये आपको वेबसाइट देते और कहते हैं जी आपका वर्क परमिट आ गया, या आपका वीज़ा स्टैंप हो गया, आप इस वेबसाइट पर जाएं और इस वेबसाइट पर जाके आप जो है वो अपनी डिटेल्स जो है वो चेक करें, अपना आप पासपोर्ट नंबर डालें अपना, या जो वो जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन नंबर है वो डालें, और उसके बाद आपको बाकायदा तौर पर नज़र आता है, एक तस्वीर खुलती है जिसमें एक वीज़ा या तो होता है या वर्क परमिट होता है। ये वो फ्रॉड है जो दिखा के लोगों से हज़ारों लाखों रुपया लूट लिया जाता है और उन्हें कहा जाता है जी आपका काम तो हो गया, बस अब एम्बेसी से आ रहा है। आप जब भी प्लान करते हैं कि आपने कनाडा के हवाले से कंसल्टेंसी आपको रिक्वायर्ड है तो हमेशा आप रजिस्टर्ड कंसल्टेंट फर्म से रब्ता कीजिए। ये रोड साइड कंसल्टेंट या एजेंट से रब्ता मत करें। या वो बंदा प्रॉपरली लॉयर हो, या वो आरसीआईसी का सर्टिफाइड कंसल्टेंट हो, या पाकिस्तान में वो रजिस्टर्ड लॉ फर्म हो, ताकि कल को आप उनके ख़िलाफ़ किसी फोरम पर कंप्लेंट तो कर सकें। ये जो रोड साइड लोग हैं ये आपसे खुलेआम फ्रॉड कर रहे हैं। कुछ प्रोडक्शन हाउस के नाम पर आप लोगों को चूना लगा रहे हैं। आप लोग अगर हमसे रब्ता करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं? हम लोग एक प्रॉपर रजिस्टर्ड लॉ फर्म हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही है, जबकि हमारे जो टॉप की लॉ फर्म्स हैं पुर्तगाल में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में और यूके में, उनके साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हम लोगों के थ्रू काम करवाने में आपको एक तो प्रोफेशनलिज्म मिलेगी। आपका केस जो है वो उस तरह बने हुए लेटर्स नहीं पड़े हैं कि हर बंदे के सिर्फ 5-7 चीज़ें चेंज की और उसको वो लेटर दे दिया। हम हर क्लाइंट का स्पेशल लेटर जो है कवर लेटर वो तैयार करते हैं। हमारा हर टूर प्लान दूसरे टूर प्लान से डिफरेंट होता है।
वो एक ऊपर टोरंटो की तस्वीर नहीं लगी होती और नीचे 5-7 डेस्टिनेशंस नहीं लिखी होती। बाकायदा टूर प्लान होता है जिसमें एक एक चीज़ जो है वो कवर की जाती है। इसके अलावा हम लोग जो आपको और फैसिलिटीज़ ये दे सकते हैं कि अगर आप हमारे थ्रू जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद आप विज़िट वीज़े पे और आपने कन्वर्ट करवाना है वर्क परमिट या स्टडी परमिट में, हम उसमें आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका जेन्युइन केस है और आपकी असाइलम की फ़ाइल पाकिस्तान में और कनाडा में प्रिपेयर करनी है, हम वो आपको करके दे सकते हैं। इसके अलावा आपको अकोमोडेशन में कोई सपोर्ट चाहिए, इवन आपकी जॉब सर्चिंग में हम आपकी हेल्प करते हैं। ये वो तमाम आपको सर्विसेज मिलेंगी हमसे जो कि रोड साइड कंसल्टेंट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। उन्होंने तो खुद कभी कनाडा विजिट नहीं किया, वो आपको क्या कनाडा के बारे में गाइड करेंगे। या टिकटॉक यूट्यूब के ऊपर जिस तरह आप लोगों को फेक गाइड किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली जो पहले किया गया कि कनाडा वीज़ाज़ दे रहा है और उसकी बेस पर बहुत सारे लोगों के वीज़ाज़ अप्लाई हो गए और वो बेचारे अब वीज़ा रिफ्यूज़ल लेके जो है वो बैठ गए हैं। कनाडा वीज़ाज़ हमेशा से दे रहा था, देता रहेगा, लेकिन आपको प्रोफेशनली अपना केस तैयार करना है। आपका केस अगर प्रोफेशनली तैयार होगा देन यू हैव अ गुड चांस कि आपको वीज़ा लग जाए। आप कोई मौजे नहीं होते, कोई ये नहीं है कि जी निकल जाएगा केस, कोई केस नहीं निकलता। कुछ लोग बहस करते हैं मेरे से अक्सर कि जी वो उनके पास इतना टाइम का होता है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करें। आप मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाएं, मैं आपको कई ऐसे लोगों के रिफ्यूज़ल लेटर्स दिखाऊंगा जो बैन हुए हैं। तो वो कैसे बैन हो गए अगर कनाडा चेक नहीं करता आपकी बैंक स्टेटमेंट? तो इस तरह के लोगों से महफूज रहें। आप पेड कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं हमारे से। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं 030471111196, कि मेरा यूट्यूब चैनल है अली असद 4153। थैंक यू वेरी मच।